नमस्कार। 131 विधानसभा कटरा से विधायक पद के उम्मीदवार ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा से खास बातचीत। ठाकुर मुन्ना सिंह ने अपनी जान को बताया खतरा। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से की अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे साथ 131 विधानसभा कटरा से मुन्ना सिंह नवादा हैं। हालांकि ये पूर्व दिनों में भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश भाजपा से टिकट नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव में तब भी हैं, अपना पूरा दमखम चुनाव में लगाने के लिए तैयार हैं और चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। एक सोशल मीडिया पर ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो की जांच पड़ताल के लिए हम ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा से बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है जिसकी वजह से उन्होंने ये वीडियो जारी किया है। नमस्कार। नमस्कार बंधुओं। क्या मामला है, क्या उस वीडियो में आप क्या बताना चाह रहे हैं जनता को? दरअसल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जिले के प्रशासन को पहले से ही जानकारी है। कुछ लोग जो हैं गरीब लोगों के माध्यम से हमारे पास सूचना पहुंचा रहे हैं कि हम उनको झूठे मुकदमों में फंसवा देंगे और मैं उनके परिवार पर बम डाल के उनकी परिवार की हत्या कर दूंगा और मेरी हत्या का मजबूत षड्यंत्र है। आवाम को जानकारी है, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक हैं जो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कल रात्रि के 12 साढ़े 11 बजे हमारी कोठी का बाहरी गेट खोल दिया गया था। पता नहीं कि कौन लोग थे, ये भी नहीं पता चल पाया क्या उनकी सोच क्या थी, लेकिन मेरी हत्या कराने के पीछे लोग हैं, ये निश्चित तौर पर है। कई लोगों से मुझे संदेश मिला है। सुरक्षा के तौर पर अगर देखा जाए, आप कह रहे हैं कि आपकी कोठी का गेट खोल दिया गया, तो किस तरीके से वो सारी घटना हुई, कुछ हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। दरअसल गेट जब खुला पाया गया तो ऐसा लगा कि कुछ षड्यंत्रकारी लोग आए होंगे और उन्होंने गेट खोल दिया होगा। अब कोठी के अंदर भी कई गेट हैं, इसलिए हो सकता है कि मेरी सुरक्षा वो सेंध ना लगा पाए हों और मेरे गार्ड के जग जाने की वजह से वो लोग हमें इसको अंजाम ना दे पाए हों। लेकिन ये सत्य है कि मेरी हत्या की कोशिश की जा रही है, लगातार मुझे धमकाया जा रहा है। कुछ लोग जनता में ये संदेश फैला रहे हैं, पार्टियों के पास लोग भेज रहे हैं कि मुन्ना सिंह नवादा पर कई केस चलते हैं। मैं वादे के साथ कहता हूं कि कोई माई का लाल अगर किसी मेरी मारपीट से ज्यादा 2-6-7 केस जीवन में लगे थे, वो भी मारपीट से अधिक के नहीं थे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कोई जुर्म साबित कर दे तो उसे 10 लाख रुपया इनाम में देंगे। लोग मेरी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं और कटरा विधानसभा की जनता, सभी जाति और मजहब के लोग मेरे साथ हैं। मैं निश्चित विधायक बनूंगा। मैं बाप से वादा करता हूं। मैं शाहजहांपुर के जिलाधिकारी और सम्मानीय पुलिस अधीक्षक जी से हाथ जोड़ के गुहार करता हूं कि मेरी जान माल की रक्षा अवश्य करें। कोई भी घटना मेरे साथ हो सकती है। लोग लगातार लगे हुए हैं। बड़े राजनीतिज्ञों ने मुझे कई मोड़ पर नीचा दिखाने का प्रयास किया है और वो कहते हैं कि हम फर्जी मुकदमा लगवा देंगे। अब आज से यदि हम पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा लिखा जाता है तो आप सोच लीजिए कि ये षड्यंत्र का हिस्सा है। मुझ पर कहीं कोई केस पेंडिंग नहीं है, ना ही मैंने कभी जीवन में किसी गलत काम किया है। अब रही बात चुनाव की, तो चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से आप चुनाव लड़ेंगे? किस तरीके से जब आपकी जो नया क्या कदम होगा चुनाव के लिए? सम्मानित साथियों, मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं कटरा विधानसभा से चुनाव अवश्य लड़ूंगा और मैं कटरा विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा हूं। रात्रि के 2 बजे अगर किसी ने फोन किया है, अगर किसी ने हमारे दरवाजे पर आके मदद मांगी है, तो मैंने उसका हमेशा बिना जात पूछे सहयोग किया है। कुछ नेताओं जातिता की राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति में नहीं करता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं यहां से विधायक बन के आऊंगा। मेरा वीडियो जारी हो रहा है, लोग मुझे सुना देना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाए, अगर मेरी हत्या कर दी जाए, तो मैं कटरा विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर जहां मेरी लाश को दफनाया जाए, यहाँ एक फूल जरूर पहुंचा देना, क्योंकि मेरे साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। सिंह डरते नहीं हैं। मैं किसी शायर ने कहा है कि राह छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। इसलिए मैं झुककर सलाम न की है मैंने राज्य में कभी, ना ही यह करने वाला हूं। झुककर सलाम करने की आदत
कायरों में होती है, शायरों में नहीं बहादुर साथियों। चुनाव लड़ूंगा, जीतूंगा और बहुत जल्द चुनाव चिन्ह आपके बीच में होगा। भयभीत बहादुर साथियों न हो। किस पार्टी से आपकी बात चल रही, कुछ बताना चाहें, कुछ संदेश देना चाहेंगे? अभी ये कहना न्याय संगत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ूंगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से लड़ूंगा और चुनाव चिन्ह आपको बहुत जल्द बीच में होगा। अभी पिछले दिनों में आपने कहा था निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आप निर्दलीय छोड़ के आप पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, निर्दलीय या पार्टी ज्वाइन कर लेना एक तो राजनीति में आम बात है, लेकिन चुनाव लड़ना निश्चित है और जीतना भी जनता के सहयोग से है और सभी लोग हमारे साथ हैं। मेरे ऊपर मुकदमा लिखाए जाने का, मेरे परिवार को नष्ट करने की धमकियां मिल रही हैं, ये निश्चित है। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं कि मुझे अधिक से अधिक वोट दीजिए, सहयोग बनाइए, चुनाव चिन्ह बहुत जल्द आज आपके बीच में। जब आपका टिकट कटा, जो जनता आपके साथ थी, क्या वो जनता आज भी आपके साथ है? आज भी आपके साथ है? देखिए, मेरा टिकट जब कटा था, जब भारतीय जनता पार्टी के से मेरा टिकट काटा गया था, मैं तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी में पूरा जीवन बिता दिया है। तो उसके बाद पूरी जनता से जितना जन समर्थन उस दिन था, उससे कहीं अधिक समर्थन बढ़ गया है और लोगों ने दबाव बना के मुझे मजबूर कर दिया। मैं जन आकांक्षाओं का सम्मान करते ही चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अपनी तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं निश्चित चुनाव जीतूंगा और मैं वचनबद्धता के साथ कहता हूं कि मैं किसी भी समय भी, किसी भी पोजीशन में, और मैं वादा करता हूं वहां के 131 विधानसभा कटरा के लोगों से कि अगर उन्हें मेरी जान की भी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर दे दूंगा। त्रेता युग होता तो मैं वचन देता कि शीश काट के चढ़ा देता, नाभि में अमृत होता तो मैं शीश काट के चढ़ाने में परहेज नहीं करता, और अगर त्रेता युग होता तो सीना फाड़ के दिखा देता कि कटरा विधानसभा की जनता के लिए मेरे प्रति क्या है, वहां की विकास की गंगा बहाने के लिए मेरा क्या सपना है, ये विधायक बनने पर ही तय किया जाएगा। क्या वजह रही आपकी नजर में जो पार्टी से आपको टिकट नहीं मिल पाया? कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने मिसगाइड किया था। मैंने उस समय भी कहा था कोई भी व्यक्ति मुझ पर कोई जुर्म साबित कर दे। 6-7 मुकदमे मारपीट के छात्र जीवन में मेरे खिलाफ लगे थे, वो सारे के सारे केसों में फैसला होकर के एफआईआर लग गई है, जिनकी कॉपी हमारे पास रखी है। लोग मिसगाइड करते हैं, पब्लिक में मेरी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। मुझे बताए ना कि मैं कब जेल गया था, मुझे लोग क्यों नहीं बताते कौन सा मुकदमा चल रहा है। कोई माई कलाल ये बताए कि मैंने मुकदमा लिखाया है। झूठ करके मेरी छवि को बिगाड़ने के लोग, यहाँ के हमारी 131 विधानसभा कटरा के सम्मानित मतदाता जानते हैं कि मेरी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात का वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उनको क्या समझाया गया, टिकट क्यों काटा गया, ये उनकी बड़ी भूल थी। लोग अभी कह देते हैं कि मैं 6 विधानसभा जीत रहा हूं। मेरा टिकट कटने से भारतीय जनता पार्टी पे बहुत असर पड़ा है। मुझे लग रहा है कि शहर विधानसभा सीट को छोड़कर शेष विधानसभा सीटें बहुत पिछड़ गई हैं और उसका रिजल्ट आपको 10 मार्च को मिल भी जाएगा। शहर विधानसभा की सीट पे आप क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? देखिए, शहर विधानसभा 8 बार जीत चुकी है और 9वीं बार विकास की गंगा अगर उन्होंने बहाई है तो भले ही मैं भाजपा में ना हूं, अलग बात। विकास की गंगा सभी विधानसभाओं में अपने आप गवाही देती है। बकरी की टांग टूट जाती है तो लगड़ाने का फर्क लोगों को वैसे ही नजर आता है। मैं इसलिए उनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, वास्तविकता कह रहा हूं जो है कि शहर विधानसभा की सीट तो लग रहा है कि वो जोरदारी में है। शेष विधानसभाएं विदा हो चुकी हैं हमारे जाने से ही। मैं पूरी शाहजहांपुर की 6 विधानसभा में हमारे बहुत प्रभावशाली जो आज अच्छी सीट उन पे कुर्सियों बैठे हैं, जिनका ओहदा बड़ा है, ऐसे लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूं तो लोग यही बताते हैं कि यहाँ से तुम्हारे टिकट कटने से बहुत लंबा फर्क रहा है। और फिर मैं तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। मुझे लगता है 2000 समथिंग इस्तीफे ऑन रिकॉर्ड लोगों ने डाल दिए हैं। मैं लोगों से अपील कर रहा था मुझे वोट दीजिए, मैं इस्तीफा का काम नहीं कर रहा था। मैं गलत काम की राजनीति नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया गवाह है इस बात की। प्रत्यक्ष हमारे पास सामने है, प्रमाण हमारे पास सामने है। तो आप देख लीजिए, आगे आगे देखते जाइए क्या होगा। लेकिन इतना जरूर फिर कहूंगा लोगों से कि मेरी रक्षा करिए। मेरे खून की हर बूंद कटरा विधानसभा के हर मतदाता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगी। मैं अपना सिर काट के नहीं दे सकता,
लेकिन वचनबद्धता के साथ कहता हूं, जिस भी मतदाता को एक बोतल खून की आवश्यकता पड़े, जिस भी मतदाता को पसीने की आवश्यकता पड़े, रात्रि के 4 बजे पसीना बहाने में कतई परहेज नहीं करूंगा बहादुर साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर मुन्ना सिंह नवादा 131 विधानसभा कटरा से।